आज का जो वचन है परमेश्वर के अनुग्रह से अद्भुत आशीषित है। जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर वो है जो हमें अद्भुत आशीष देता है और उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया। लेकिन फिर भी आज का जो टॉपिक है जो मैंने लिया है, जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, वो ये है कि जितने लोग अपने जीवन से हार गए हैं, जितने लोग अपने जीवन से हार गए हैं, हालेलुया, उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है। जितने सोचते हैं कि हम हार चुके हैं, अब जिंदगी में कुछ भी नहीं, अब अंधकार ही अंधकार है, अब कोई नहीं है हमारा जो हमें बुलाए, कोई नहीं है हमारा जो हमें बिठाए, सब दूर हो चुके हैं, सब जगह हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं है, एक अनजानापन सा लगता है, हमें डर लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु कहता है, आज का वचन आपको बताएगा कि नहीं, आपका डर गलत है, आप अकेलेपन में हैं, गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आप क्यों हार जाते हैं, इंसान क्यों हारता है। पहले तो हम इस बात पे बात करें कि इंसान हारता क्यों है। इंसान क्यों सोचता है कि मैं हार गया हूं? क्योंकि वो समझता है कि जो काम भी मैंने करने हैं या जो भी काम है वो मैंने करने हैं। वो भूल जाता है कि हमारे ऊपर परमेश्वर का साया है। बुद्धि परमेश्वर देता है, ज्ञान परमेश्वर देता है और आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। इसलिए हम ये भूल जाते हैं कि करने वाला वही है। हमें तो उसके चरणों में समर्पित होकर अपने मन को एक करना है, एक मन और एक दृष्टिकोण से उसकी सेवा करनी है और उसकी आज्ञाओं पे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसके लिए जीवन जीते हैं? हम क्यों हारते हैं? क्योंकि हमारी सोच है हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, हमारी ये सोच है और हम दिन भर इसी के लिए भागते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जमीनी पिता से क्या मांगते हैं? हम अपने जमीनी पिता से मांगते हैं कि हम क्या खाएंगे, रोटी मांगते हैं, कपड़ा मांगते हैं, मकान मांगते हैं। और हमारा स्वर्गीय पिता इन सारी चीजों की गारंटी देता है। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता इन सारी चीजों की गारंटी देता है कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम कहां रहोगे, इसकी चिंता मत कर, तू सिर्फ मुझे जान। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गारंटी देता है, वो कहता है तू सिर्फ मुझे जान कि मैं कौन हूं, मेरे मन में क्या है, मेरी योजनाएं क्या है, मैंने तुझे क्यों बचाया है, मैंने तुझे क्यों रचा है। तू सिर्फ इस बात को जान। अगर हम सिर्फ इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों रचा है, क्यों बनाया है और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या स्थान रखता है, मैं सच कह रहा हूं, ये रोटी, कपड़ा, मकान हमारे लिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। ये सारी चीजें बाइबल कहती है कि पीछे आएंगी। लेकिन हमारी हार का उद्देश्य, हमारी हार का विषय यही है कि हम हार जाते हैं। हम हारते क्यों हैं? हम हारते क्यों हैं? क्योंकि हम गलत संगति में चले जाते हैं। आप जानते हैं, जब आप गलत संगति में जाते हैं तो आपकी सोच गलत हो जाती है, आपके विचार गलत हो जाते हैं, आप गलत सोचते हैं, आप गलत दिशा में चले जाते हैं। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर नहीं रहता है, फिर आप शैतान की बात मानते हैं, फिर शैतान के अनुसार आप चलते हैं। आप हारते क्यों हैं? क्योंकि संसार आप पर प्रभाव डालता है। संसार का प्रभाव आप पर इतना हो जाता है कि आपको और कुछ दिखता नहीं है। आप संसार के नाए चलना चाहते हैं, इसलिए आप हारते हैं। अगर आप परमेश्वर के नाए चलेंगे, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, अगर परमेश्वर के वादे के अनुसार, अगर परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे आप, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कभी नहीं हारेंगे। हम क्यों हारते हैं? क्योंकि हम दूसरों के जैसा बनना चाहते हैं, हम दूसरों के जैसा काम करना चाहते हैं। हम खुद नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर वो क्या चीज है जो परमेश्वर ने हमें दी है। इसलिए पौलुस इफिसियों की पत्री 1:18 में कहता कि मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि मैं तेरे बुलाने की बुलाहट को समझ सकूं। तू किस लिए बुला रहा है, तूने मुझे किस लिए जन्म दिया है, तू क्या चाहता है, मैं इसको जान सकूं, इसलिए मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर। पौलुस यहां कहता है, क्योंकि हम दूसरों को देखकर इतने प्रभावित हो जाते हैं, हम दूसरों की तरह जीवन जीना चाहते हैं, जो कि नहीं है। परमेश्वर ने हर एक के लिए अपना अलग अलग काम ढूंढा है, परमेश्वर ने अलग अलग गुण दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें सबसे पहले यह देखना है कि हम किसके अनुसार चले, हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है। इसलिए पौलुस कहता है कि जो स्वभाव यीशु मसीह में है वैसा स्वभाव तुम में भी हो।
और बाइबल भी कहती है उत्पत्ति 1:26 में कि उसने हमें अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा है। हालेलुया। इसलिए हम ये सोचें कि हम हार चुके हैं जिंदगी से, गलत है। हम ये सोचें कि हमारा कोई नहीं है, गलत है। हम ये सोचें कि अब हम अंधकार में हैं, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, अब हमारे पास कोई आशा नहीं है, तो ये गलत है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर आपकी आशा मर चुकी है मेरे भाई मेरी बहन, तो अपनी आशा को जागृत करिए। आपके अंदर वो जो आशा है, अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को प्राप्त नहीं किया है तो यीशु मसीह को प्राप्त करने की कोशिश करिए। हालेलुया। क्योंकि वही एक आशा है। और अभी तक अगर आपने शेयरिंग नहीं की है तो प्लीज शेयर करिए, प्लीज शेयर करिए, ताकि परमेश्वर का आशीष उन लोगों को भी मिले जो लोग ये नहीं देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्लीज आप शेयर करिए, जो आप देख रहे हैं प्लीज शेयर करिए, वॉच पार्टी में आप शेयर करिए और शेयरिंग करिए ताकि लोगों को आशीष मिले। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं कह रहा था कि जो हार जाता है वो अपने आप को पूरी तरीके से, आज देखिए यंग जो जनरेशन है वो सुसाइड कर रही है, वो शैतान की तरफ जा रही है, वो गलत चीजों की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि उसको अच्छी चीजों की अहमियत नहीं पता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छी चीजों की अहमियत क्या है वो जानता नहीं है कि यीशु ने हमें क्या दिया है। वो जानता नहीं है कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या क्या आशीष रखा है, वो नहीं जानता है। इसलिए वो भटक रहा है, इसलिए वो इस जीवन को ही अपना सर्वस्व समझ रहा है कि ये जीवन जो मेरा है यही सर्वस्व है, और इस जीवन में मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हार चुका हूं। नहीं मेरे भाई, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। और अगर आप देखें तो बाइबल कहती है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जब धरती पर था तो उसने दुखों को सहा, कष्टों को सहा, हमारे और आपकी तरह उसने आजमाइशों को सहा, लेकिन फिर भी पाप नहीं किया और एक सफल जीवन जिया उसने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर वचन कहता है, वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों की पत्री 4:15 और 16। ध्यान से समझिए इस वचन को। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति ना रख सके, वो तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। प्रेज द लॉर्ड। वो परखा गया, उसने जाना कि कष्ट कैसे होते हैं, उससे जाना कि एक मनुष्य जो धरती पर रहता है वो कैसा जीवन जीता है, वो जानता है। उसको हमारे संग सहानुभूति है, लिखा हुआ है। वो हमारी निर्बलताओं में हमारी सहानुभूति करे, वो ऐसा है। वो सहानुभूति ना करे ऐसा नहीं है। वो हमारा महायाजक है, उसने हमें चुना है। वो हमारे मनुष्य क्यों बना? वो मनुष्य बनकर धरती पर क्यों आया? क्योंकि उसने बताया कि जो जीवन मनुष्य जी रहा है वैसा ही जीवन मैंने 2020 साल पहले जिया है। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वो जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, जिया है, वो जीवन हमें जीना है ताकि हम सफल हो जाए। और इसी का अगला वचन क्या कहता है? अतः हम साहस के साथ, जब हम जान गए हैं कि यीशु मसीह ने वो जीवन जिया है, यीशु मसीह ने वो कष्ट सहे हैं, यीशु मसीह ने उन आजमाइशों को सहा है, यीशु मसीह ने अलगाव को सहा है, शर्मिंदगी को सहा है, लज्जा को सहा है, तो कहता है कि आइए, जब हम जान गए हैं कि ये सारी बातें हो चुकी हैं, तो हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो। प्रेज द लॉर्ड। वो अनुग्रह जो यीशु मसीह लेकर आया था, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, जो अनुग्रह यीशु मसीह ने हमें दिया है, आइए उस सिंहासन के सामने हम हियाब बांधकर खड़े हो जाएं, क्योंकि वो जीवन जो कष्ट मैंने सहे हैं वो यीशु भी सह रहा है, उससे वो सह चुका है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो कष्ट, हालेलुया, जो कष्ट मैंने सहे हैं, जो मैं सह रहा हूं, जो जीवन में जी रहा हूं, जिस रुकावटों से, जिस संकट से, जिस विपत्तियों से मैं गुजर रहा हूं, उस विपत्तियों से यीशु मसीह गुजर चुका है। बल्कि इससे भी बड़ी विपत्तियों से यीशु मसीह गुजर चुका है, लेकिन फिर भी उसने पाप नहीं किया, फिर भी वो सफल रहा। क्यों? इसलिए वो कहता है कि इसलिए हियाब बांधकर आइए, हम उस सिंहासन के सामने खड़े हो जाए, अनुग्रह के सिंहासन के सामने, ताकि हम पर दया हो और अनुग्रह पाएं। वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो, वो अनुग्रह पाएं कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। बस हमें, मेरे भाई मेरी बहन, हमें धैर्य रखना है,
हम ना धीरज, हमारा जो धीरज है वो कभी ना डगमगाए, कभी ना टूटे। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने धीरज को खरा बनाने के लिए सिद्धता जरूरी है। हालेलुया। इसलिए आप धीरजवंत रहिए। परमेश्वर सबसे पहले कहता है कि आपका धीरज डगमगाना नहीं चाहिए। पेशेंस आप बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया है। अगर इस सत्य को आप अपने अंदर बसा के रखेंगे तो कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति जो है वो आपको हिला नहीं पाएगी, वो आपको डगमगा नहीं पाएगी, वो आपको ऊंचाइयों की ओर लेके जाएगी। और कब आपका दरवाजा खुल जाए, कब आपको आशीष मिले, कब परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आप नहीं कह सकते। हमें परमेश्वर का बनकर उसकी उपस्थिति का आनंद लेते हुए धीरज के साथ अपने जीवन में आनंद को अनुभव करना है। वो आनंद जो यीशु का है, वो आशा जो परमेश्वर की महिमा की है, जो हमें मिलने वाली है, वो आशा जो परमेश्वर ने हमें यीशु के रूप में दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उस आनंद के साथ जीना है और हमारा कोई काम नहीं है। मैं सच कह रहा हूं आपसे मेरे भाई, मेरी बहन। इसलिए कहीं भी अगर आप लड़खड़ा रहे हैं, अगर कहीं आप संकट में, अगर कहीं आप दुखी हैं, अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं हार चुका हूं जिंदगी से, मेरे भाई नहीं, अभी भी वो पल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी वो पल है जब हम उसे स्वीकार कर सकते हैं। अभी वो पल है जब हम उसके पास आकर कह सकते हैं कि मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है और मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूं। कहिए उससे, पिता से कहिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर। अय्यूब ने जो संकट सहे, कि आप सह सकते हैं? लेकिन फिर भी अय्यूब क्या कहता है? जोब अय्यूब 2:10 में जब उसकी पत्नी कहती है कि तू परमेश्वर की निंदा कर और मर जा, वो क्या कहता है कि क्या मैं उस परमेश्वर से सुखी सुख लूं, दुख ना लूं? हालेलुया। ये क्या दर्शाता है? एक भक्त और परमेश्वर का रिश्ता। ये बताता है कि भक्त और परमेश्वर में कैसा रिश्ता होना चाहिए, कैसा रिश्ता होना चाहिए। जैसे अय्यूब का था। इतने संकट आए, बीमारी आए, फोड़े आए, बच्चे छिन गए, पैसा चला गया, जानवर चले गए, उसके पास जो भी था वो चला गया 1 घंटे के अंदर। और फिर भी वो बोलता है कि मैं क्या परमेश्वर से सुखी लूं, दुख ना लूं? ऐसा भक्त और परमेश्वर का रिश्ता होना चाहिए। बाइबल हमें यही सिखाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अगर आप देखेंगे अय्यूब 42 में देखेंगे, 42:10 में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने जितना उसका गया था उससे डबल पोर्शन उसको वापस किया, क्योंकि उसके नाम क्या था? धैर्य। उसके पास धीरज था। हालेलुया। भजन संहिता 40:1 क्या कहता है? बहुत अच्छा वचन है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 40:1 देखिए क्या कहता है? मैं धैर्य से यहोवा की प्रतीक्षा करता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। आमीन। क्या कह रहा है भजनकार? कि मैं धैर्य से यहोवा की प्रतीक्षा करता रहा, बाट जोता रहा धैर्य से। उस धीरज में जब वो भजनकार धैर्य में होगा तो संकट भी आए होंगे, विपत्तियां भी आए होंगी, उसके दोस्तों ने उसको छोड़ दिया होगा, उसके घर वालों ने छोड़ दिया होगा, उसकी नौकरी चली गई होगी, उसको बीमारियां भी आई होंगी, कई चीजें आई होंगी उसके साथ। लेकिन वो क्या कहता है? मैंने अपने धैर्य को गंवाने नहीं दिया। मैं धैर्य के साथ यहोवा की प्रतीक्षा करता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। झुककर वो कहां बैठता है? सिंहासन पर। परमेश्वर कहां बैठता है? सिंहासन पर। यानी कि जो धैर्य कर रहा था भजनकार, उसके लिए परमेश्वर ने सिंहासन को छोड़ा और वो सिंहासन से झुककर उस बच्चे को, उस भजनकार को उठाकर अपने करीब लाया और अपने गले लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा है हमारा पिता। हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना है। अगर हम हार मान जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। हमें जीवन में हारना नहीं है, क्योंकि हम हार के लिए बने ही नहीं है। हम जो नया जीवन हमने प्राप्त किया है वो सफलता के लिए प्राप्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? देखिए, यीशु मसीह गतसमनी में गए, वो 3 बार उन्होंने प्रार्थना की
कि परमेश्वर अगर तुझसे हो तो ये प्याला मेरे पास से हटा ले। लेकिन तीसरी बार उसने क्या कहा? जैसी तेरी इच्छा हो वो हो मेरे जीवन में, जो तू चाहे वो घटे मेरे जीवन में। हालेलुया। जो मैं चाहूं वो कभी ना घटे। देखा आपने पिता और पुत्र का ये रिश्ता कितना अद्भुत है। पिता पुत्र के इस रिश्ते में कितना प्यार है, पिता पुत्र के इस रिश्ते में कितनी समझ है। वो कह रहा है जैसा तू चाहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता है कि मैं मरने वाला हूं, वो जानता है कि मैं कोड़े खाने वाला हूं, वो जानता है कि संकट है, वो जानता है कि मेरे चेले सब मुझसे छोड़कर चले जाएंगे, कोई मेरे पास नहीं रहेगा। वो जानता है, वो जानता है मेरे पैरों में मेरे हाथों में कीलें घोंपी जाएंगी और 39 कोड़े मुझे मारे जाएंगे, मेरी खाल पूरी खींच ली जाएगी। वो जानता है, वो जानता है, फिर भी कहता है पिता जो तू चाहे वो घटे, जैसा तू चाहे वैसा घटे मेरे जीवन में, जैसा मैं चाहूं कभी ना घटे। हालेलुया। ये रिश्ता हमारा, ये रिश्ता होना चाहिए परमेश्वर से। प्रेज़ द लॉर्ड। ये रिश्ता कब होगा? जब हमारा विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होगा, जब हम ये कहेंगे कि यस, हमारे जीवन में जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। इसीलिए रोमियो 8:28 का कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात अच्छाई ही उत्पन्न करती है, कोई भी बात बुराई उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि वो कहता है मेरा पिता जो करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद ने अपने पिता के स्वरूप को किस तरीके से भजन 23 में आका है। अगर आप भजन 23 पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि दाऊद अपने पिता को चरवाहा कहता है। और क्या कहता है वो? कि मेरा पिता मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी कभी नहीं होगी। चाहे अंधकार की तराई में से गुजरूं, चाहे मैं कैसे भी जिंदगी जीऊं, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। कितना सजीव चित्रण है। दाऊद ने कितना अपने पिता परमेश्वर को जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरती से उसने भजन लिखा है। जब आप पढ़ते हैं ना, और जब हम पढ़ते हैं, आपको पता है एक शक्ति का अनुभव होता है, एक शक्ति का एहसास होता है हमारे अंदर उस भजन को पढ़कर, और हमें लगता है यस, मेरा पिता मुझे कोई कमी घटी नहीं होने देगा। वाकई हम अपने पिता को पहचाने, हम अपने, वो तो कहता है मत्ती 6:31 कहता है, तू क्या खाएगा, तू कहां रहेगा, तू कहां सोएगा, तुझे क्या चाहिए इसकी चिंता मत कर, पहले मेरे राज्य की खोज कर, पहले मुझे जान, पहले मुझे पहचान। जब तू मुझे जानेगा, जब तू मुझे पहचानेगा, जब तू मेरे मन को जान लेगा, तुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। तो सिर्फ एक भेड़ की नाई सिर्फ मेरे मार्ग पर चलता जाएगा, सिर्फ मेरे मार्ग पर, और तुझे कुछ नहीं चाहिए होगा। तू सिर्फ उस पन्नों को, उस कदमों को देखेगा, उस चिन्हों को देखेगा जो मेरे पैरों के हैं, और तू उस पर चलता रहेगा। तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा कि दुनिया किस रूप में है, क्या कह रही है, क्या हो रहा है इस दुनिया में। नहीं, मुझे पिता के कदमों पे चलना है, मुझे पिता के मार्ग पर चलना है। ऐसा खूबसूरत हमारा पिता है, ऐसा प्रिय हमारा पिता है। और वो क्या कहता है? यिर्मयाह 29:11। हालेलुया। अगर मैं आपके लिए पढ़ूं यिर्मयाह 29:11, कितनी अच्छी बात उसने कही है, कितनी अच्छी उसने बात कही है। यिर्मयाह 29:11। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहोवा कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं परंतु तुम्हारे कुशल की हैं, कि तुम्हें उज्जवल भविष्य दूं और आशा दूं। मैंने ऐसी योजनाएं तुम्हारे लिए बनाई हैं जो हानि की नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है? मैंने तेरे लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसी प्लानिंग की है जो हानि की नहीं है, लाभ की है, कुशलता की है, तेरा भविष्य उज्जवल हो। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कहीं कुछ गलती हो सकती है, नहीं। उसने सारी योजनाएं जो बनाई हैं वो मेरे लाभ की बनाई हैं, मेरे लाभ की। इसलिए कोई भी समय, कोई भी वक्त आप
अपने आप को छोटा मत समझिए, अकेला मत समझिए आप कि आप अकेले हैं। आप जानते हैं कि आपके परमेश्वर के सरदूत आपके साथ हैं? आप जानते हैं? मैं आपको बताता हूं। यिर्मयाह 1:14, इब्रानियों 1:14 अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में निवास, हालेलुया, सॉरी, इब्रानियों 1:14, क्या वे सब उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए भेजी गई आत्माएं नहीं है? वो जो आत्माएं हैं, जब यहां पर किसी का उद्धार होता है तो परमेश्वर उनके लिए सेवा, उनकी सेवा करने के लिए आत्माओं को भेजता है, सरदूतों को भेजता है। आप अकेले नहीं हैं मेरे भाई, आप अकेले नहीं हैं। आपके पास परमेश्वर के सरदूत हैं। एक और वचन से आपको मैं यकीन दिलाता हूं, भजन संहिता 34:7, हालेलुया, भजन संहिता 34:7, यहोवा का भय मानने वालों के चारों ओर उसका दूत छावनी डालकर उन्हें बचाता है। खड़ा नहीं रहता है। यहोवा के दूत जो उन्हें प्यार करते हैं, जो यहोवा को प्यार करते हैं, उनके चारों तरफ छावनी बनाकर उनको बचाता है। यहां नहीं लिखा हुआ खड़ा रहता है, दूत खड़ा हुआ और आपको देख रहा है, नहीं। वो क्यों खड़ा है? आपको बचाने के लिए। लेकिन कब वो बचाएगा मेरे भाई? जब आप उसकी तरफ देखेंगे, जब आप उससे कहेंगे प्लीज मुझे बचाओ, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। आप क्यों अपने आप को हारा हुआ समझते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर से उम्मीद नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे हैं, आप दुनिया की तरफ देख रहे हैं, आप संसार की तरफ देख रहे हैं, आप अपने चाचा की तरफ, मामा की तरफ देख रहे हैं, आप अपने पड़ोसी की तरफ देख रहे हैं कि ये आपको बचा लेगा, आपके पापा आपको बचा लेंगे, आपके चाचा आपको बचा लेंगे, आपके मामा आपको बचा लेंगे। नहीं भैया, नहीं, कोई नहीं बचाएगा। सिर्फ यहोवा ही है जो आपको बचाएगा, क्योंकि उसके स्वर्गदूत आपके चारों तरफ छावनी डालकर खड़े हुए हैं आपको बचाने के लिए। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बचाने के लिए खड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, हम कौन हैं। हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि मैं हार गया हूं। हम बड़ी आसानी से कहते थे कि अब कुछ नहीं होगा जिंदगी में, ये नौकरी चली गई, अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरा धंधा चौपट हो गया, अब कुछ नहीं मिलेगा, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरा कोई आपका सपोर्ट करने वाला है, ना मेरी अब उम्र है, मैं 60 साल का हो गया हूं, 55 साल का हो गया हूं, ना मेरे पास उम्र है, ना मेरे पास ताकत है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास कोई मुझे लेगा, नहीं लेगा मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस वक्त आप अपने आप को कुछ नहीं करेंगे ना, परमेश्वर आपको वहां से उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको उठाएगा उस शून्य की जगह से। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हालेलुया। अगर आप दूसरा शमूएल निकालिए, मपीबोशेत ये कौन था? अगर आप इतिहास में जाएंगे, पहला शमूएल, अगर दूसरा शमूएल का 9 पढ़ेंगे आप, तब आपको पता चलेगा, और इससे पहले पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शाऊल, जो कि इजराइल का पहला राजा था, जिसको परमेश्वर ने हटा दिया था, उसका तिरस्कार कर दिया था और उसकी जगह दाऊद को ले आया था। लेकिन जैसे मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि किस तरीके से दाऊद और शाऊल में एक ऐसा द्वंद्व था जिसमें शाऊल उसको मारना चाहता था दाऊद को, और दाऊद को परमेश्वर बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर आप देखिए कि शाऊल का बेटा योनातान, जो कि दाऊद का दोस्त था, बाइबल कहती है कि योनातान जिस समय राजकुमार था, वो दाऊद से अपने समान प्रेम करता था, अपने समान। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने एक बार अपना अंगोछा भी दे दिया, अपने पूरे जो राजा के वस्त्र थे वो दे दिए। हालेलुया। सब कुछ उससे पहना दिया। वो बहुत प्यार करता था और उससे वाचा बांधी कि देख, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरा बाप तेरे खिलाफ है, शाऊल तेरे खिलाफ है, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूं क्योंकि तू परमेश्वर का चुना हुआ बंदा है, परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। और वहां वो लोग वाचा बांधते हैं कि हम दोनों
एक दूसरे का साथ देंगे और हम हमारे परिवार एक दूसरे का साथ देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वक्त चलता है, वक्त बदलता है और शाऊल मर गया, शाऊल मर जाता है, योनातान मर जाता है, शाऊल का तकरीबन पूरा खानदान मर जाता है और दाऊद इजराइल का राजा बन जाता है। बहुत ताकत, हर चीज उसके पास थी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसने याद किया किसको? शाऊल के परिवार को। उसने अपने मंत्री से पूछा, कोई है शाऊल के परिवार का अभी बचा हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके सेनापति ने कहा, अभी भी एक है, योनातान का बेटा मपीबोशेत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो इस समय पंगु है, लंगड़ा है। क्यों? क्योंकि जब शाऊल पर फलिस्तियों ने जब आक्रमण कर दिया था, तो जब शाऊल मर गया, योनातान मर गए, तो उसके महल में लोग घुस आए थे और उसकी जो दाई थी वो उस मपीबोशेत, जब वो 5 साल का था, उसको बचाने के लिए वो उस महल से भागी। और जैसे वो भाग रही थी तो किसी चीज से टकराई, जिसकी वजह से मपीबोशेत गिर गया और उसकी टांग में चोट लग गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो तब से वो लंगड़ा बन गया, एक पंगु बन गया, वो कुछ नहीं कर सकता था। अब सोचिए अब सोचिए उसकी जहनी हालत। सोचिए आप, मपीबोशेत जो कि शाऊल का पोता था, योनातान का बेटा था, किस हालत में होगा? किस हालत में होगा? उसके लिए हर तरफ अंधकार ही अंधकार होगा। वो पूरी तरीके से किसी पर आश्रित होगा, खाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए। उसको लगता होगा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में, मैं खत्म हो चुका हूं, मेरी कोई लाइफ नहीं है। दाऊद का सिंहासन, दाऊद का राज्य चला गया, अब शाऊल का राज्य चला गया, अब दाऊद का राज्य है, अभी कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होगा उसके जहन में? सोचिए आप। लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी, और वो था परमेश्वर यहोवा। वो परमेश्वर यहोवा को नमन करता था, सिर्फ उसके सामने उसके चरणों में आता था, दीनता और नम्रता के साथ उसे पुकारता था, उसकी सेवा करता था, उसकी बाट जोता था, उसकी ओर देखता था। और क्या हुआ? इतने सालों के बाद परमेश्वर ने दाऊद के मन में डाला और दाऊद ने मपीबोशेत को याद किया। और क्या कहा उसे? देखिए, बहुत अच्छी बात है। जब मैंने इसे पढ़ा मेरी आंखों में आंसू आ गए। हालेलुया। क्या कहता है? 9 का 3। तब राजा ने कहा, क्या शाऊल के घराने का कोई बचा नहीं है जिस पर मैं परमेश्वर की सी करुणा करूं? सीबा ने राजा से कहा, योनातान का एक पुत्र अब तक है जो पंगु है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 6 और 7। प्रेज़ द लॉर्ड। तब शाऊल का पोता योनातान का पुत्र मपीबोशेत दाऊद के पास आया, उसने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। तब दाऊद ने कहा, मपीबोशेत, और उसने कहा, तेरा दास उपस्थित है। फिर दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पिता योनातान के कारण मैं तुझ पर निश्चय दया दृष्टि रखूंगा और तेरे दादा शाऊल की सब भूमि तुझे लौटा दूंगा। आमीन। कभी सोचा था उसने? शाऊल की सारी भूमि, सारी जायदाद इस लड़के को, मपीबोशेत को दे रहा है दाऊद। कभी सोचा था? जो हार चुका था जिंदगी। आप में से कई ऐसे होंगे जो हार चुके होंगे। आपको लगता होगा जीवन में कोई आस नहीं है, अंधकार हो गया, हर तरफ से कहीं कोई उम्मीद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उम्मीद है, यीशु उम्मीद है, वो आशा है। इसलिए दाऊद ने जब उसे कहा कि दाऊद की सारी जमीन मपीबोशेत मैं तुझे दूंगा और तू रोज मेरी मेज पर मेरे साथ बैठकर खाना खाना। हालेलुया। आय हाय हाय। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हैं यहां परमेश्वर का काम, कितना अच्छा परमेश्वर का काम है, कितना करुणामय है हमारा परमेश्वर। वो कब किसी को उठा दे, कब किसी को सिंहासन पर बैठा दे, आप नहीं जानते। आप नहीं जानते मेरे भाई, वो कब आपको ऊंचा उठा दे, वो कब सारी विपत्तियों से उठाकर आपको सिंहासन पर बैठा दे, आपको ओहदा दे दे, आपको नाम दे दे, आपको पैसा दे दे, आप नहीं जानते। और उस समय आप सोचेंगे कि अरे ये कैसे हो गया सब कुछ, मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप सोचेंगे कि ये सब कुछ कैसे हो गया, क्योंकि मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी। यस लॉर्ड, हम उम्मीद नहीं कर सकते जो परमेश्वर करने जा रहा है। हम कभी सोच भी नहीं सकते जो परमेश्वर करने जा रहा है। इसीलिए पहला कुरिन्थियन 2 का हालेलुया क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियन अगर आप पढ़ेंगे बहुत अच्छी, पहला कुरिन्थियन का प्रेज द लॉर्ड 2 उसका 9 देखिए, 2 का 9। जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा, न कानों ने सुना, और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। आप जो सोच नहीं सकते, आप जो देख नहीं सकते, आप जो विचार नहीं कर सकते, परमेश्वर ने वो चीजें आपके लिए तैयार की हैं। इसलिए भाई, अगर आप हार कर अपने मन को छोटा करके बैठे हैं तो मेरे भाई उठिए, खड़े होइए, ये वक्त आपका है। अगर आपके हर सपना टूट गया है, कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर आशा नहीं है, कोई बात नहीं। परमेश्वर आशा है, यीशु आशा है। उसको थामिए, उसको थामिए, क्योंकि वो है। जो चीज आपने सोची नहीं होगी, जो चीज आपने देखी नहीं होगी, वो चीजें परमेश्वर आपके लिए करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है, रोमियो 5 का 3 अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, रोमन्स का 5 का 3 अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, तो आप देखिए क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, रोमियो की किताब 5 का 3 अद्भुत है। देखिए वो क्या कहता है। उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह में जिसमें तुम स्थिर हो, हमने प्रवेश पाया है, और परमेश्वर की महिमा की आशा में हम आनंदित होते हैं। वो क्या कहता है कि यीशु के अनुग्रह को अपने अंदर स्थिर रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि जो उसने अनुग्रह किया है वो हमेशा याद रखो और स्थिरता के साथ उसके संग जियो। उसने जो अनुग्रह किया है, आपको जीवन दिया है, आपको नया किया है, आपका उद्धार किया है, आपको अनंत काल का जीवन का वादा किया है, अपने साथ ले जाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। वो कहता है यीशु के उस अनुग्रह में अपने आप को स्थिर करो, ताकि परमेश्वर की महिमा की उस आशा को आप देख सकें। क्या लिखा हुआ है? और परमेश्वर की महिमा की आशा में हम आनंदित हो। तब आप परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होंगे जब आप यीशु के अनुग्रह को अपने अंदर स्थिर कर देंगे। हेलो, जब आप यीशु के अनुग्रह को अपने अंदर स्थिर कर देंगे ना, तब आप परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होंगे सदा, हर पल। आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आपकी नौकरी छूट गई होगी, आपका धंधा चौपट हो गया होगा, आपके दोस्त चले गए होंगे, आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर यीशु के अनुग्रह को आपने अपने मन में स्थिर कर दिया है, तो परमेश्वर की महिमा की आशा में आप हर पल आनंदित होते रहेंगे, हर पल। मैं आपको वादा करता हूं, दावा करता हूं, यह वचन सत्य है, दावा करता हूं, हर पल आप आनंदित होंगे। और अगला क्या कहता है, 4था वचन, इतना ही नहीं परंतु हम अपने कलेशों में भी आनंदित होते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कलेशों में धैर्य उत्पन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसलिए आनंदित होते हैं क्योंकि हमारा कलेश कुछ भी नहीं है, इन चीजों के सामने कुछ भी नहीं है हमारा कलेश। अरे क्या है हमारा कलेश? आपकी नौकरी आपका कलेश है, आपका धंधा आपका कलेश है, आपका जो मकान था चला गया वो आपका कलेश है। इस महिमा के सामने, परमेश्वर की महिमा के सामने क्या है? इन चीजों का कोई मोल नहीं है मेरे भाई, कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है परमेश्वर में बने रहो, मुझ में तुम बस बने रहो। हालेलुया। बाकी मैं देख लूंगा। यूहन्ना 15 का 4 बहुत अच्छा वचन है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 15 का 4, यूहन्ना 15 का 4। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें देखिए आप, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तुम मुझ में बने रहो। वो चाहता है मेरा बच्चा मुझ में बना रहे, मेरी बच्ची मुझ में बनी रहे, मुझ में बनी रहे, एक हो जाए, कुछ ना देखे, कुछ ना सोचे, मुझ में बनी रहे। तब वो मेरी कल्पनाओं को, मेरी योजनाओं को समझ पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बच्चा मुझ में बन जाए, मुझ में बना रहे। हालेलुया, उसकी इच्छा है।
ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम कहां रहे, उसमें बने रहे। वो क्या चाहता है कि मेरा बच्चा मुझ में बना रहे। देखिए क्या कहता है, वो तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप में नहीं, यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं फल सकते। वो जानता है, वो जानता है कि आप कैसे फल सकते हैं। वो जानता है कि आपको कैसे सींचा जा सकता है। वो जानता है कि आप में कौन सी कमजोरी है। वो जानता है, इसलिए वो कहता है मुझ में बना रहे तू, क्योंकि जिससे तू जिस चीज से तू फलेगा वो मेरे अंदर है। ध्यान से समझिए इसको, ध्यान से समझिए। परमेश्वर क्या कहता है, जिस चीज से तू फलने वाला है वो मेरे अंदर है। हालेलुया। तेरी शांति मेरे अंदर है, तेरा आनंद मेरे अंदर है, तेरी रोटी मेरे अंदर है, तेरा जल मेरे अंदर है। जिस चीज से तू फलने वाला है वो मैं हूं। इसलिए वो कहता है कि तू मुझ में बना रहे। इसलिए यूहन्ना 17:21 में देखिए वो क्या कहता है, 17:21 में क्या कहता है कि वे सब, वो पिता परमेश्वर से कह रहा है, यीशु मसीह क्या कह रहा है कि वे सब एक हो, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो जाएं। यहां यीशु की इच्छा है, वहां परमेश्वर कह रहा है जैसा तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहा हूं। यहां यीशु क्या कहता है, हे पिता जैसे तू मुझ में है मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में बने रहें, तो ही फल सकते हैं। अगर आप परमेश्वर में नहीं है, अगर हम परमेश्वर में नहीं है और परमेश्वर हम में नहीं है, हम नहीं जी सकते मसीह जीवन मेरे भाई। हम नहीं जी सकते। हमें उसमें बने रहना है, हमें उसका हो जाना है। सुबह उठते ही हमें उसका धन्यवाद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें याद करना है उस अनुग्रह को जो यीशु मसीह ने हमें दिया था। रोमियो 5:2-3 याद करना है। उस अनुग्रह को हमें अपने अंदर स्थिर रखना है। ये अनुग्रह मेरा है, ये मुझे अनुग्रह दिया है, अपने लहू से मुझे शुद्ध किया है, ये उसका अनुग्रह है। मुझे पापों से शुद्ध किया, ये उसका अनुग्रह है। मेरे श्रापों से मुझे मुक्त किया है, ये यीशु का अनुग्रह है। मर के जिंदा होने के बाद अनंत काल का जीवन मुझे दिया है, ये यीशु का अनुग्रह है। इस अनुग्रह में हम स्थिर रहें, हमारी स्थिरता कहीं ना जाए मेरे भाई। हम स्थिरता के साथ उस परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित हो। लेकिन परमेश्वर की महिमा की आशा कब हमारे जीवन में होगी, जब हम हालेलुया यीशु के अनुग्रह में स्थिर होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। प्लीज इन्होंने शेयर नहीं किया है, प्लीज शेयर करिए, प्लीज इसको शेयर करते रहिए ताकि लोगों तक आशीष पहुंचे। ये वचन बहुत बहुमूल्य हैं जो आपके जीवन को बदल देंगे, इसलिए औरों का भी जीवन बदले। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, उसके अनुग्रह में स्थिर रहिए। सबसे बड़ी चीज है कि हम उस स्थिरता को भूल जाते हैं। संसार की चकाचौंध हम पर पड़ती है और हम यीशु के अनुग्रह की स्थिरता को भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि संसार सब कुछ है, संसार ही सब कुछ है, अब संसार हमें चलाएगा। और एकदम अचानक ऐसा होता है कि संसार हमें धोखा दे देता है। जैसे आजकल आपने कभी सोचा था ऐसा वक्त आएगा? आप घर में बैठे करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास टैलेंट है, कुछ भी नहीं कर सकते। कभी सोचा था आपने? लेकिन हमारा चर्च बंद है, मैं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, क्योंकि मैं उसके अनुग्रह में स्थिर हूं। इसलिए परमेश्वर अद्भुत आशीष देता है और हर पल हम परमेश्वर की महिमा में आनंदित रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी धार्मिकता को हमें अपनी धार्मिकता बनाना है। उस क्रूस के द्वारा जो हमें धार्मिकता मिली है, उसको हमें उसकी कीमत को समझना है मेरे भाई। तब हमारा आनंद बना रहेगा, तब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम कहीं भी जाएं, आप मुझ में बने रहें। उसका सबसे बड़ा यही है, सबसे पहले उसकी इच्छा है मेरा बच्चा मुझ में बना रहे। तब वो आपके सारे अकेलेपन को दूर करेगा, आपके सारे संदेह को दूर करेगा, आपके सारे डर को निकाल देगा। हालेलुया। और सिंहासन से उठकर वो आपको गले लगाएगा और वो आपको कहेगा मेरे बच्चे तू अकेला नहीं है, मेरे बेटे तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। इस जगत का सृजनहार कहेगा कि मैं तेरे साथ हूं, और तुझे पाने के लिए, तुझे सुख देने के लिए, तुझे आनंदित रखने के लिए मैंने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया है। तुझे मुझ में बनने के लिए विश्वास करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। विश्वास करना है कि वो जीवन जो मैंने तुझे दिया है वो तेरे लिए ही है। कोई तुझसे उस जीवन को नहीं छीन सकता है, नहीं छीन सकता मेरे भाई। अगर हम एक वचन को और पढ़ेंगे आपके लिए, अगर रोमियो का 8 पढ़ेंगे आप, मैं आपका विश्वास बढ़ाना चाहता हूं मेरे भाई, मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमारा विश्वास कमजोर हो गया इस समय तो हम परमेश्वर की उस आशीषों को नहीं संभाल पाएंगे, उस समझ पाएंगे। मैं आपका विश्वास बढ़ाना चाहता हूं। और क्या लिखा हुआ है रोमियो 8 का 38, क्योंकि मुझे पूर्ण निश्चय है न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न शक्तियां, न ऊंचाइयां, न गहराइयां, न कोई सजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। वो कहता है मुझसे बने रहो, मुझ में बने रहो। यूहन्ना 15 से आगे कहता है मुझ में बने रहो, कोई भी चीज तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। न कोई सताव, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न कोई सताव, कोई निंदा, कोई कलह, कोई अकेलापन तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता है। जो यीशु मसीह के प्रेम में मेरे साथ है, तू मुझसे बना रहे, मुझ में बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, मैं सच कह रहा हूं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप उसके बन जाइए मेरे भाई, मेरी बहन। अगर अभी तक आप नहीं बने हैं तो उसके बन जाइए, उसके बन जाइए। और फिर देखिए आप कमाल। फिर देखिए अगर आप चूक गए हैं, अगर किसी वजह से आप थोड़ा सा पीछे चले गए हैं, अगर किसी वजह से आप दूर चले गए हैं परमेश्वर से, मेरी बहन, मेरी बच्ची, प्लीज करीबा, प्लीज करीबा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको संपूर्ण करता है। परमेश्वर ही है जो आपको जीवन देगा। परमेश्वर ही है जो आपका चरवाहा है। परमेश्वर ही है जो आपका जीवन है। कोई भी हस्ती, कोई भी शक्ति, कोई भी दौलत परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप दूर चले गए हैं, प्लीज करीब आइए, पश्चाताप करिए, उससे कहिए प्रभु मैं तेरा बनना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे बनना चाहती हूं, मैं दूर चली गई थी लेकिन आज मैं तेरे करीब आया हूं, आज मैं तेरे करीब हूं, मैं तुझ में रहना चाहता हूं, तुझ में। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप सच कह रहा हूं, जिस दिन आप परमेश्वर में हो जाएंगे ना, आपके आनंद को आप देखिएगा, आपका आनंद अद्भुत तरीके से, आपका आनंद आप महसूस करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कहेंगे कि सताव में भी आप खुश हैं, सताव में भी, दुख में भी, संकट में भी, क्योंकि परमेश्वर में आप बन चुके हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए। तो भाई ये जो वचन है, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को वचन ये अच्छा लगा है। प्लीज इस वचन को और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग आशीष पाए। हमारा काम क्या है कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्लीज इसे शेयर करिए, वॉच पार्टी में डालिए, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तो आप कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो वचन आपने दिए हैं परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन को बदल दे। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आपका आशीष, आपका अद्भुत कृपा परमेश्वर, आपकी दया इन पर बनी रहे।
दयालु पिता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस पूरे जो देखने वाले हैं उनके लिए आशीष मांगता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन। अब मैं आपसे मुलाकात करूंगा फ्राइडे को शाम को 7 बजे। प्लीज रहिए मेरे संग, जुड़िए और लोगों को भी बोलिए जो आपके भाई बहन हैं, प्लीज जुड़ें और आशीष पाएं। फ्राइडे शाम को 7 बजे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, विश्वास करिए।